गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल माई क्यूट होम गार्डन। तो फ्रेंड्स, आज मैं निकल चुका हूँ सुबह की सैर पे और आज मैं आपको कुछ ऐसे प्लांट्स दिखाने भी वाला हूँ और बताने भी वाला हूँ कि जो रोड साइड पे आसानी से मिल जाते हैं और जिनकी कटिंग को आप एब्सोल्युटली यहाँ से कलेक्ट करके फ्री में ग्रो कर सकते हैं। तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिए। सबका नाम मैं आपको बताने वाला हूँ और वो सारे प्लांट मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो रोड साइड पे बहुत ही ईजिली आपको मिलते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल माई क्यूट होम गार्डन को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जिस प्लांट की मैं बात कर लेता हूँ, ये है पाउडर पफ या फेरी डस्टर के नाम से इसे जानते हैं। और ये इसके ऊपर बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर होते हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं रोड पे ट्रैफिक चल रहा है तो रोड साइड से ही इसको कटिंग को आप कलेक्ट कर सकते हैं। देखिए फ्लावर आप इसके देख सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर जो है आपको नज़र आ रहे होंगे। तो आप अपने गार्डन में जो है पाउडर पफ को इंक्लूड करिए, कटिंग इसकी लगाइए। कटिंग बहुत इजीली ग्रो हो जाती है। मानसून का सीज़न है तो कटिंग ज़रूर ग्रो होगी। ये देखिए कितने खूबसूरत फ्लावर हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्लांट जो है हमारा फायर बुश का प्लांट है। फायर बुश का प्लांट भी कटिंग से बहुत ही इजीली लग जाता है और आप देखिए कि इसके ऊपर जो है वो ट्यूबर टाइप के बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर जो है वो ग्रो होते हैं। ये देखिए, तो काफ़ी ब्यूटीफुल प्लांट है और इसकी कटिंग को आप कलेक्ट कीजिए और बिल्कुल फ्री में अपने गार्डन में इसको ग्रो करिए। तो नेक्स्ट प्लांट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ये है चांदनी। चांदनी का प्लांट भी आपको रोड साइड पे बहुत ही इजीली जो है वो मिल सकता है और इससे आप कटिंग जो है ले सकते हैं और कटिंग इसकी आसानी से ग्रो हो जाती है। कटिंग कैसे ग्रो करनी है इसका वीडियो भी हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो ये चांदनी पे बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर हैं। नर्सरी में काफ़ी कॉस्टली प्लांट ये होते हैं, बट यहाँ से आप इनको जो है एब्सोल्युटली कटिंग के ज़रिए ग्रो कर सकते हैं। तो ये चांदनी है। उसके बाद मैं बात करता हूँ कनेर। देखिए कनेर रोड साइड पे मिलने वाला सबसे कॉमन प्लांट है और ये जो बेल शेप कनेर फ्लावर प्लांट है इसमें कॉमनली आपको 3 कलर मिल जाते हैं, वाइट, ऑरेंज और येलो। तो ये वाइट वाला है और ये सारे वाइट, ऑरेंज और येलो में आपको सभी दिखा देता हूँ और बहुत ही ब्यूटीफुल ये लगते हैं। ये देखिए, तो ये वाइट वाला है। सभी की कटिंग को बहुत ही आसानी से ग्रो किया जा सकता है और ऑरेंज जो है वो बहुत ही कॉमन है, बहुत ही इजीली रोड साइड पे आपको मिल जाएगा। देखिए बारिश का मौसम चल रहा है और इस समय में कटिंग को ग्रो करना काफ़ी आसान होता है, बहुत ही इजीली ग्रो हो जाती है क्योंकि अच्छी ह्यूमिडिटी और सही टेम्परेचर होता है। तो ये देखिए येलो कनेर की भरमार है यहाँ पर, भरमार जिसे मैं कहूँगा, कोई लिमिट ही नहीं है। इतने प्लांट है यहाँ पर येलो कनेर के, तो उसकी कटिंग आप लीजिए। तो उसके बाद मैं बात करता हूँ ऑरेंज कनेर आपको मिल जाएगा। ऑरेंज कलर जो है कनेर में मुझे बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं इसके ऑरेंज फ्लावर, तो इसकी कटिंग भी आप ज़रूर ग्रो कीजिए। और कटिंग से प्लांट ग्रो करने का ये फ़ायदा होता है कि वो जल्दी फ्लावरिंग करना शुरू कर देता है। अगर आप सीड से ग्रो करते हैं तो टाइम लगता है। तो ये नेक्स्ट प्लांट जो मैं ले रहा हूँ ये चंपा। देखिए आप, चंपा का प्लांट भी आपको रोड साइड पे इजीली मिल जाता है और मेनली आपको वाइट और पिंक चंपा जो है वो बहुत आसानी से मिल सकता है। तो आप इसकी जो कटिंग है वो ले लीजिए। कटिंग बहुत आसानी से ग्रो होती है, जल्दी फ्लावर करने लगता है। तो चंपा को भी आप अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं बिना किसी खर्चे के और कटिंग को आप ले सकते हैं। देखिए कटिंग लेने से प्लांट जो वो डिस्टर्ब नहीं होते हैं। तो ये जो नेक्स्ट प्लांट है वो बहुत कम जगह पे मिलता है पर कॉमनली मिल जाता है। ये है जेरूशलम चेरी। तो इसकी कटिंग भी आप इजीली ग्रो कर सकते हैं। वैसे मैंने इसको जो है वो सीड से ग्रो किया था, जिसका वीडियो मैंने डाला हुआ है, तो लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और आई बटन पे भी
दे दूंगा। तो जेरूशलम चेरी को भी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। कुछ कुछ जगह पे ये मिल जाता है, कॉमन प्लांट नहीं है। उसके बाद है हिबिस्कस, और आप देख सकते हैं कि ये सभी रोड साइड पर उगे हुए हैं, फ्लावरिंग भी इसके अंदर हो रही है। तो हिबिस्कस को भी आप अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं। रोड साइड से आप इसकी कटिंग को कलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे हिबिस्कस हैं। कटिंग लीजिए, कटिंग लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लांट डिस्टर्ब नहीं होगा, न्यू शूट्स उसके अंदर से आती रहेंगी और आपको भी एक नया प्लांट मिल जाएगा। तो ये हिबिस्कस है। उसके बाद है मधुकामिनी। देखिए मधुकामिनी के प्लांट काफ़ी कॉस्टली होते हैं नर्सरी में। मधुकामिनी को भी आप कटिंग से आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो बहुत ही जल्द मैं आपको सिखाने वाला हूं कि मधुकामिनी को आप कटिंग से कैसे ग्रो कर पाएंगे, उसका वीडियो भी मैं शेयर बहुत जल्द आपके सामने करूंगा। तो मधुकामिनी के अंदर पता है छोटे छोटे फ्लावर लगते हैं वाइट कलर के, और इसे ऑरेंज कामिनी भी कहते हैं क्योंकि इसके फ्लावर से कुछ ऑरेंज जैसी स्मेल भी आती है। तो जो नेक्स्ट प्लांट मैं इंक्लूड कर रहा हूँ ये है कनेर। ये वाला जो कनेर है इसके ऊपर पिंक, वाइट, येलो और मतलब नॉर्मल सिंपल से फ्लावर जो है इसके ऊपर लगते हैं। इसका वीडियो भी मैंने डाला हुआ है कि मैंने बताया था कि इसके जो फ्लावर हैं वो कितने पॉइजनस हो सकते हैं। तो ये भी आपको रोड साइड से इजीली मिल जाएगा। आप इसकी कटिंग भी जो है वो ग्रो कर सकते हैं, और कटिंग बहुत आसानी से इसकी ग्रो हो जाती है बिना किसी टेक्निक के। तो नेक्स्ट प्लांट जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ये है कर्टेन क्रीपर। कर्टेन क्रीपर बहुत इजीली नहीं मिलता, लेकिन कुछ जगह पे आपको कर्टेन क्रीपर भी मिल सकता है। तो कर्टेन क्रीपर की कटिंग भी आप जो है वो लगा सकते हैं, और कर्टेन क्रीपर कटिंग से उग जाता है। मैंने इसको कटिंग से ग्रो किया हुआ है, तो वो वीडियो भी मैं बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूँगा कि आप कर्टेन क्रीपर को कैसे कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। तो ये है मधुमालती या झुमका बेल के नाम से भी जिसको हम जानते हैं। तो रोड साइड पे आपको मधुमालती या झुमका बेल भी मिल सकती है, और इसको भी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। इसको कटिंग से ग्रो करना इतना आसान नहीं है, बट मैंने इसको कटिंग से ग्रो करना ट्राई किया हुआ। जैसे ही सक्सेस हो जाएगा वैसे ही वो वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि आप मधुमालती को कटिंग से कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो कटिंग से ग्रो होने वाले ये बहुत सारे प्लांट हैं जो रोड साइड पे आपको मिल सकते हैं। एब्सोल्युटली फ्री में इनको कलेक्ट कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट प्लांट जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये है तिकोमा। तिकोमा भी बहुत कॉमनली आपको रोड साइड पे मिल सकता है। ये देखिए, ये आप एज ए हैज़ यूज़ किए गए हैं। कुछ बड़े प्लांट भी आपको रोड साइड पे आसानी से मिल जाते हैं, तो इनकी कटिंग भी बहुत आसानी से ग्रो हो सकती है। वैसे इसको सीड से भी आसानी से ग्रो किया जा सकता है। इसको सीड से ग्रो करना हुआ मैंने अपने एक वीडियो में दिखाया हुआ है, तो वो लिंक भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो ये देखिए बड़ा तिकोमा का प्लांट है, यहाँ से भी आप कटिंग ले सकते हैं। वो एज ए हैज़ यूज़ किया था, ये नॉर्मल है। येलो फ्लावर इस पर आए हुए हैं। सीड और कटिंग दोनों से बहुत आसानी से ये ग्रो होता है। तो तिकोमा को भी आप जो है वो ज़रूर शामिल कीजिए अपने गार्डन के अंदर इस मानसून सीज़न में। उसके बाद जो नेक्स्ट प्लांट है जट्रोफा। जट्रोफा के अंदर बहुत ही ब्यूटीफुल रेड कलर के फ्लावर उगते हैं और हनी बी को काफ़ी अट्रैक्ट करता है। तो इसकी कटिंग बहुत ही आसानी से लग जाती है। अभी अगर आप कटिंग लगाओगे तो 100% सक्सेस आपको मिलेगी। तो काफ़ी ब्यूटीफुल प्लांट है ये। फ्लावरिंग अच्छी करता है, पूरे साल फ्लावरिंग करता है। डॉर्मेंसी टाइम बहुत ही शॉर्ट होता है इसका। विंटर में भी फ्लावरिंग करता है, बट फ्लावर जो है थोड़े से छोटे हो जाते हैं। उसके बाद गिलोई भी आपको जो है वो रोड साइड पर मिल सकती है। ये देखिए, गिलोई की कटिंग भी आप कलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, तो ये गिलोई है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि बहुत ही ईजिली फाइंड हो जाती है। तो इसकी कटिंग को भी आप जो है वो ग्रो कर सकते हैं गिलोई को। तो इसको भी अपने गार्डन में ज़रूर शामिल कीजिए। उसके बाद ये जो प्लांट है मेरा कैलेडोंड्रम है, जिसको हैज़ यूज़ किया जाता है। इसकी कटिंग को भी आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं। वैसे इसे वाइल्ड जैस्मिन के नाम से भी जाना जाता है। इसके ऊपर वाइट कलर के छोटे फ्लावर होते हैं और उसमें कुछ पिंक सी डंडियाँ भी निकलती हैं। तो इसको भी आप अपने गार्डन के अंदर जो है वो ज़रूर शामिल कीजिए, काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है।
उसके बाद नेक्स्ट प्लांट जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये है फाइकस। फाइकस के बारे में आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो फाइकस भी आपको रोड साइड पर बहुत ही आसानी से मिलने वाला प्लांट है और जिसकी कटिंग को ईज़िली जो है वो ग्रो किया जा सकता है। तो आप फाइकस को भी अपने गार्डन में ज़रूर शामिल कीजिए और बहुत ही अच्छा जो है आपके गार्डन में ये प्लांट जो है वो लगने वाला है। उसके बाद मैं बात करता हूँ लेंटाना की। वाइल्ड लेंटाना है लेकिन फिर भी आप इसको कटिंग से अपने गार्डन के अंदर ग्रो कर सकते हैं। पॉलिनेटर को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है ये प्लांट। फ्लावर भी भर भर के आते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि लेंटाना भी आपको रोड साइड पर बहुत ही ईजिली मिल जाएगा। बहुत ही कॉमन प्लांट होता है, कहीं पे भी आप निकलेंगे